हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का डे 2 है बूलियन अलजेब्रा का। तो आज हम लोग सीखेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स। कल हम लोग सीखे थे ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। तो आज हम लोग को देखते हैं लॉजिक गेट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट्स। गेट आखिर होता क्या है? गेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, दैट इज नोन एज अ गेट, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब गेट्स कितने तरह के होते हैं? तो गेट्स हम लोग के पास जो बेसिक गेट्स हैं वो तीन हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। अब ये तीनों देखते हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहला जो गेट है दैट इज द नॉट गेट। तो फिर हम नॉट गेट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ये कैसे काम करता है। नॉट गेट जो है वो सिंगल इनपुट पे काम करेगा और इसका जो आउटपुट होगा वो भी सिंगल होगा। जो बाकी का गेट होगा, और गेट और एंड गेट, उस गेट के लिए दो या दो से अधिक इनपुट होगा, लेकिन जो आउटपुट होगा वो एक होगा। तो सबसे पहला गेट है हम लोग का नॉट गेट। तो देखते हैं पहला गेट, नॉट का गेट। So this gate has only one input signal and one output signal। इस गेट में सिर्फ एक इनपुट होगा और उसका एक ही आउटपुट होगा। ये गेट इस तरह का दिखेगा। दिस इज आवर नॉट गेट। अगर मान लेते हैं यहां से हम इनपुट डाल रहे हैं x, तो यहाँ आउटपुट में हमको मिलेगा x बार। जैसे कि अगर x का वैल्यू 0 है तो x बार हमको मिलेगा 1, और अगर x का वैल्यू मेरा 1 है तो x बार मिलेगा मेरा 0। सिंपल सा लॉजिक है। x जो है वो किस में बदल जा रहा है? कॉम्प्लीमेंट में। जैसे कि x मेरा बदल जा रहा है x बार। वो किसका काम है? ये नॉट गेट। 0 अगर इनपुट डालते हैं तो आउटपुट मिलेगा 1, अगर इनपुट डाल रहे हैं 1 तो आउटपुट मिल रहा है 0। ये मेरा नॉट का गेट। ध्यान रखिएगा, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट। तो दूसरा गेट दैट इज द और गेट। और गेट में हम लोग का क्या बोले थे कि दो इनपुट होगा, दो या दो से अधिक रहेगा, लेकिन जो आउटपुट होगा वो उसका एक ही होगा। देखते हैं दूसरा गेट, दैट इज द और गेट। दिस गेट has two or more input signals but only one output signal। क्या कहता है डेफिनेशन और गेट? दिस गेट हैज 2 or more input। इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट जो होगा वो एक ही होगा। ये देखने में किस तरह का रहता है? देखते हैं हम लोग पहले 2 इनपुट और गेट। 2 इनपुट का और गेट देखते हैं पहले। ये इस तरह से गेट बनेगा। इसको ऐसे बनाना है। यहाँ से 2 इनपुट ले लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं मेरा इनपुट जा रहा है x और यहाँ जा रहा है y। दिस इज आवर और गेट। यहाँ पे क्या मिलेगा? x और y। अगर 3 इनपुट का अगर हम बात करें, ये 2 इनपुट का हुआ, एक इनपुट जा रहा है x, दूसरा इनपुट जा रहा है y, और ये जो गेट है मेरा वो कहला रहा है और यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो होगा मेरा और ऑपरेशन x और y का। अगर हम लोग एंड गेट का बात करें
तीसरा गेट हो जाएगा, दैट विल बी एंड गेट। डेफिनेशन वही है, दिस गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली 1 आउटपुट, और 2 इनपुट एंड गेट। ये बदल जाएगा गेट मेरा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ से जा रहा है x, तो यहाँ से जा रहा है y, और यहाँ मिलेगा हमको x एंड y। तो ये जो मेरा गेट हुआ ये कहलाया एंड गेट। तो हम लोग अभी तक 3 गेट देखे, तीनों को एक बार फिर से दिखा देते हैं। इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट कर सकता है, जैसे भी 2 इनपुट का। अगर हम 3 इनपुट का बात करें, क्या लिखना चाहते हैं, 3 इनपुट्स एंड गेट। गेट करना कुछ नहीं, गेट वही रहेगा हम लोगों का। अब यहाँ पे जो मेरा 2 इनपुट था, अभी यहाँ क्या करते हैं, 3 इनपुट ले लेते हैं। एक ले लेते हैं A, एक ले लेते हैं B, एक ले लेते हैं C। गेट तो यही है। अब इसमें क्या हो जाएगा, A डॉट B डॉट C, ये कहलाया मेरा एंड। तो हम लोग 3 गेट पढ़े, तीनों गेट्स एक बार फिर से रिव्यू करा दें। नॉट गेट, और गेट और एंड गेट होता कैसा है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे लॉजिक डायग्राम बनाना। ये जो बुलियन एक्सप्रेशंस होता है वो कैसे लॉजिक डायग्राम में उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गेट हम लोग पढ़े, पहला गेट था नॉट, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये था नॉट गेट। दूसरा गेट पढ़े हम लोग और, वो था और तीसरा गेट हम लोग पढ़े हैं एंड, जो था इस तरह का। अगर इनपुट यहाँ डालते हैं x, तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोगों को, x नॉट। यहाँ अगर डालते हैं x और यहाँ y, यहाँ मिलेगा हमको x और y। और यहाँ अगर इनपुट लेते हैं x y, तो यहाँ हमको मिलेगा x डॉट y। तो ये तीनों गेट का यूज करके हम लोग किसी बुलियन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन होगा हम लोगों का, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डिजाइनिंग सीखेंगे। तो देखते हैं सर्किट डिजाइन कैसे होगा। ये तीनों गेट को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दिमाग में, तभी हो पाएगा सर्किट डिजाइनिंग। और सर्किट डिजाइनिंग काफी आसान है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। तो देखते हैं कुछ हम लोग बेसिक चलिए कुछ सीखते हैं बनाने के लिए। चलिए हमको बनाना है x बार y प्लस z, या और z। इसका हमको सर्किट डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे देखिए x में क्या किया हुआ है, ये नॉट किया हुआ है। तो एक इनपुट ले लीजिए x का और इसमें लगा दीजिए नॉट का गेट। तो यहाँ आ रहा है x, तो यहाँ क्या मिल गया हमको, x बार। अब क्या चाहिए y, लेकिन यहाँ हिडन क्या है, एंड का ऑपरेशन। तो इस एंड के लिए y, यहाँ पे जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है x और y। अब और के साथ क्या चाहिए हमको, z। ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग, इसको पास करा देते हैं हम लोग। और मैं ये मेरा और, ये था मेरा एंड, यहाँ था x, यहाँ था y और यहाँ था z। अब यहाँ पे समझिए, ये x आया तो यहाँ आउटपुट में क्या आ रहा है, x बार हो गया, ये नॉट के कारण x बार कर दिया इसको। यहाँ y था तो y, इसमें 2 इनपुट गया है, एक x बार और दूसरा y, तो इसका काम हो गया। यहाँ ये आउटपुट मिल रहा है x बार y। अब ये x बार y इसके इनपुट में गया है और यहाँ से कौन जा रहा है, z।
तो यहाँ जो मेरा फाइनल आउटपुट में होगा दैट इज एक्स बार वाई प्लस। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए इसे बनाना हमको a प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस सी। इसका हमको डायग्राम बनाना है। यहाँ जाइए, अब क्या करना है, एक इनपुट लाइन्स ले लीजिए a के लिए, एक इनपुट ले लीजिए b के लिए। अब यहाँ क्या दिख रहा है, b में हम लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब नॉट चाहिए, और ये दोनों को पास कराना है किसमें, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, और का। यहाँ बना लीजिए और गेट। तो यहाँ था मेरा b। अब यहाँ पे तो एंड ऑपरेशन है, वो बाद में पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या था, a बार चाहिए हमको, यहाँ से लेते हैं a, और एक और कौन सा चाहिए, c, और ये दोनों के बीच में भी क्या करना है हमको, और ऑपरेशन। यहाँ एक और का गेट बना लेते हैं। यहाँ था a और यहाँ है मेरा c। ये भी कौन सा गेट है मेरा, और का गेट है, ये भी कौन सा गेट है, और इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ये एंड ऑपरेटर दिख रहे हैं, ये दोनों के बीच में, ये दोनों मेरा सेपरेट आया है। यहाँ पे क्या आ रहा है, a प्लस और b, और यहाँ क्या आ रहा है, a बार डॉट c। अब ये दोनों को हम लोग पास करा देते हैं एंड का गेट से। तो ये जो मेरा डायग्राम बन रहा है वो बन रहा है इस एक्सप्रेशन के लिए, और यहाँ जो फाइनल मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा a और b बार एंड a बार डॉट c। चलिए एक और देख लेते हैं। y प्लस एक्स वाई का होल बार, इस बार होल बार है, ये हम लोग का तीसरा है। इसका हमको डायग्राम बनाना है। तो दो इनपुट है, एक x है, दूसरा y है। अब यहाँ देख रहे हैं कि एंड ऑपरेटर है, तो ये हम लोग एक एंड ऑपरेशन कर ले रहे हैं। यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ ले लेते हैं y। अब यहाँ भी क्या दिख रहा है कि x y का ये होल बार है, ये कैसे होगा, तो यहाँ x, यहाँ y, और इसके आगे हम लोग नॉट लगाएंगे, और ये दोनों को पास कराते हैं हम लोग और का गेट से।